छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नवरात्रि का उत्सव इस बार बेहद खास रहा, जहां अलग अलग थीम पर तैयार किए गए दुर्गा पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भिलाई पावर हाउस के नेताजी सुभाष जागृति समिति ने बस्तर के मशहूर ढोकरा आर्ट को थीम बनाकर पंडाल तैयार किया है, जिसे कोलकाता के कारीगरों ने सजाया और इसमें बांस, चटाई, टोकरी और प्राकृतिक चीजों से माता का दरबार सजाया गया है। वहीं सेक्टर 7 में युवा खेल एवं सांस्कृतिक मंडल ने ड्रैगन थीम पर पंडाल बनाया है, जहां चलित ड्रैगन, पहाड़ और जंगल की झांकियां बच्चों और बड़ों को खूब भा रही है। इसके अलावा पुराना ताज घर मैदान में 120 फीट चौड़ा और 80 फीट ऊंचा मुंबई के ताज होटल पैलेस की झलक दिखाता भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है, जिसमें मां जगदम्बे की प्रतिमा चांदी के छत्र और सोने के जड़े आभूषणों के साथ विराजमान है। इन अनोखी झलकियों ने शहर में नवरात्रि के माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया है। ये बॉम्बे का ताज होटल बनाया गया, जिसको उसका रूप दिया गया अच्छा, और पहले भी इससे पहले बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। अच्छे अच्छे होटलें बनाई गई है और मंदिर बनाई गई है। थीम तो वही बॉम्बे का ताज होटल के रूप में दिया, छोटा रूप दिया गया है। ये 120 फीट चौड़ा है और 90 फीट हाइट दिया गया है। श्री गणेश पूजा में ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर पंडाल बना था। भिलाई दुर्ग की जनता ने बहुत सराहा और अपार भीड़ हुई भक्तों की। उसको देखते हुए श्री दुर्गा माता का पंडाल यहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है, जो पूरे ड्रैगन के थीम पर रहेगा, जो पहाड़, जंगल और ड्रैगन का थीम रहेगा। अंदर चली ड्रैगन भी रहेगा, जो बच्चों को बहुत आकर्षित करेगा। अच्छा, शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर बुरहानपुर जिले के खामनी गांव में श्रद्धा और भक्ति की एक ऐसी मिसाल पेश की गई है जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित इस छोटे से गांव में मां वैष्णो देवी के स्वरूप की झांकी बनाई गई है। भव्य दरबार सजा है, झांकी इस तरह से तैयार की गई है कि जैसे आप बुरहानपुर में नहीं बल्कि कटरा में हैं। वैष्णो देवी के दरबार में ले जाने की देखिए किस तरीके का ये गुफा यहाँ पर बना हुआ है, और ये ग्राम खामनी में बना हुआ है। ये जो कटरा में माँ वैष्णो देवी विराजमान है, उसी तर्ज पर बुरहानपुर के खामनी गांव में ग्रामीणों ने इस तरीके का स्वरूप दिया है। और जो लोग नहीं पहुँच पाते थे खामनी में, कटरा में, वो लोग अब इस ग्राम खामनी में पहुंचकर मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकें। देखिए किस तरीके का रूप यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो वैष्णो देवी का स्वरूप है वो पूरा इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, इस गुफा का काम पिछले 4 महीनों से लगातार चल रहा था। आयोजनकर्ताओं किशोर पाटिल और योगेश के अनुसार इस अद्भुत गुफा के निर्माण में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आई है। गुफा को प्लास्टर ऑफ पेरिस और लोहे से बनाया गया है, जिसमें 15 टन लोहे और 2000 बोरी पीओपी का इस्तेमाल भी किया गया है। हम जब कटरा जाते हैं तो वहाँ ऊंची पहाड़ी के ऊपर मंदिर बने हुए हैं। जैसे 19-20 किलोमीटर की ऊंचाई है, तो उसके जैसा ही हमको बनाने के लिए यहाँ हमने हमारे गांव के मकानों का उपयोग किया है। 24 घंटे यहाँ पे दर्शन के लिए अपन ने दरबार खुला रखा है 15 दिन के लिए, और जो भी श्रद्धालु कब भी आए तो उसकी अव्यवस्था ना हो, उस बारे में अपन ने सब कंप्लीट करके रखा है। और उसके बाद ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, जैसा माता वैष्णो देवी पे प्रॉपर फूलों का डेकोरेशन होता है, वैसा ही डेकोरेशन हमने करने की ये की है। जैसा वैष्णो देवी का रूप वहाँ पे है, वैसा ही रूप यहाँ पे है। और जो लोग कश्मीर में जाके दर्शन नहीं कर सकते, कटरा में जाके, वो यहाँ कर सकते हैं। और देखिए, पंडाल लगातार सज रहे हैं, भक्त ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको भोपाल लिए चलते हैं। सहयोगी अनमोल तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, बखेड़ा पठानी से लाइव जुड़े हैं। अनमोल, आप दर्शन करने पहुंच रहे हैं, हम तक भी ये दर्शन पहुंचाइएगा।
बिल्कुल देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और सभी लोग देखिए माता रानी की पूजा कर रहे हैं। चूंकि आज देखिए माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और देखिए इस वक्त जो हूँ मैं बड़खेड़ा पठानी इलाके में हूँ और ये दुर्गा पूजा का पंडाल आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो थीम है वो काफ़ी विशेष है। इस बार की 4 धाम के ऊपर जो है इस बार यहाँ पर पंडाल को सजाया गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का मंदिर है उसके आधार पर भी देखिए यहाँ पर सजावट की गई है और बेहद खास ये आप तस्वीर देखिए, 4 धाम आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर दुर्गा पंडाल देखने आते हैं तो चारों धाम आपको एक जगह नजर आएंगे। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी के दर्शन हो जाएंगे और आपको एक एक करके मैं दर्शन भी करा रहा हूँ। ये देखिए, ये केदारनाथ की तर्ज पर जो है यहाँ पर पंडाल को बनाया गया है। ये जो आप देख रही हैं ये गंगोत्री है और इसके बगल में देखिए ये आपको यमुनोत्री दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर चारों धाम आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर पंडाल हैं, खास तौर पर शाम होती है जब लाइटनिंग हो रही है तो काफ़ी खूबसूरत नजर आ रहा है। लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं क्योंकि देखिए आज नवरात्र का तीसरा दिन ही है। समिति से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। एक बार थोड़ा हो जाए जयकारा शेरा वाली दा, थोड़ा आप लोग वो सच्चे दरबार की दरबार की दरबार की। ये बताइए कि इस बार जो थीम है आप लोग का 4 धाम के ऊपर, इसके बारे में बताइए, कैसे आइडिया आया और कितने लागत आई इसके बारे में। इस बार आते रहिए नागेंद्र जी। इस वर्ष हमने वो चीज़ सोची जो हमारे भारत देश से बहुत इतिहास अलग हो चुका है, क्योंकि हम पहले एक ही था अखंड भारत में, बांग्लादेश भी हमारा था और हम हिंदू राष्ट्र के और थे। तो जो हमने सोचा, तो जो हिंदुओं का एक मंदिर है बांग्लादेश में, तो ढकेश्वरी माता का मंदिर जो ढाका के नाम पे पड़ा है, तो एकमात्र हिंदू राष्ट्र मंदिर है। जिस मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू राष्ट्र मंदिर को दर्जा दिया गया है, वैसा हमने यहाँ पे सोचा और यहाँ पे वो मंदिर दिखाने की हमारी कोशिश है पूरे भोपाल वासियों को कि एक ऐसे इतिहास से हम वंचित है, वो इतिहास हमें दिखाने का हमारी समिति और प्रयास है। गंगोत्री, यमुनोत्री जो श्रद्धालु आएंगे उनको सब धाम एक ही जगह यहाँ पर नहीं, अलग अलग पंडाल बनाया गया। ये गंगोत्री का है, फिर यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और जैसे मंदिर बनाया गया जैसे वहाँ पे है वैसी मूर्तियाँ हैं, वैसी सब कुछ है, तर्ज पर बनाया। वही थीम है बिल्कुल सेम। क्या लागत आई है, कितने दिनों में पंडाल बनकर तैयार? पंडाल समथिंग 45 दिनों में तैयार हुआ बनके, और बाकी इसकी लागत 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए जी, 80 लाख रुपए में देखिए बनकर ये तैयार हुआ है। और इसे ऐसा भी कहा जा रहा है कि भोपाल का सबसे बड़ा ये बना है। भोपाल और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल यही है, बड़खेड़ा पठानी F सेक्टर ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए भोपाल और मध्य प्रदेश का इसको सबसे बड़ा पंडाल कहा जा रहा है, दुर्गा पंडाल, क्योंकि देखिए चारों धाम आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए खासियत क्या है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए चूंकि देखिए जो 4 धाम है, खास तौर पे केदारनाथ वगैरह, तो पहाड़ी इलाकों में है, बर्फीली पहाड़ रहती है, तो पहाड़ का भी देखिए रूप दिया गया है यहाँ पर। आप देखिए ये पन्नी के माध्यम से जो है इसको विशेष तौर पर सजाया गया है, ताकि जब लोग आए तो उन्हें ऐसा लगे कि वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में गए हुए हैं और उनको जो है यहाँ पर जो है आशीर्वाद मिल सकेगा। देखिए अंदर भी जाते हैं हम लोग, अंदर जाकर भी आपको जो है दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ये बताइए आप लोग दर्शन करके आ रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। 4 धाम देख लिए? हाँ देखा भैया, देख लो, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अंदर जाते हैं और ये देखिए ये हम लोग पहाड़ पे भी चढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से जो है माता रानी का स्वरूप बनाया गया है। और चूंकि देखिए भोपाल में दुर्गा पूजा उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और अंदर देखिए विशेष लाइटिंग की गई है। अंदर आइए नागेंद्र जी, थोड़ा जल्दी आइए आप। और ये देखिए पूजा पाठ हो रहा है, चूंकि देखिए माँ चंद्रघंटा की आज पूजा होती है। और अगर अंदर आप आएंगे तो देखिए ये रंग बिरंगे आपको यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से लाइटिंग नज़र आ रही है। और माता रानी का आप दर्शन कर लीजिए। माता रानी का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और इस बार देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल इसे कहा जा रहा है, क्योंकि चारों धाम यहाँ पर बनाए गए हैं और माँ के अलग अलग स्वरूप जो है वो नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत और बेहद, एक बार बोलो जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये उत्साह है, बच्चा जो है माता रानी का आशीर्वाद लेने आ रहा है। अंजलि, बिल्कुल अनमोल हम देख पा रहे हैं। और क्योंकि देखिए सराहनीय सोच तो है ही, 4 धामों की झलक यहाँ पर हो, अनुभव मिले, ऐसे में आप बहुत छोटे वक्त में हमें भी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और ज़्यादा जो 4 धाम है उनके दर्शन करवाएं, अलग अलग जो वहाँ पर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो भी दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आप हमें घुमाते रहिए कि और क्या क्या, क्योंकि देखिए वास्तव में ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं 4 धाम की यात्रा पर निकला हूं और दर्शक भी हमारे ये नज़ारा देखकर एकदम आश्चर्य हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए ये लाइटिंग देख लीजिए, ये पूरे लाइट ऑन हो चुके हैं। ये दिखाइएगा आप नागेंद्र जी, इधर की तस्वीर दिखाइए।
ये आपको ये रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है मानो हम लोग बर्फ की चादर के बीच में आए हुए हैं और यहाँ पर केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री का दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। और ये चार धाम की तस्वीर बेहद खास है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है काफी मेहनत लगा है, काफी दिनों का मेहनत लगा है, क्योंकि देखिए जिस रैंप पर हम लोग चल रहे हैं ये रैंप के जरिए ही जो है चारों धाम घुमाया गया है। ये बताइए कि हम लोग कहाँ पे आ गए अभी? ये भैया गंगोत्री जी से मिले। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये माँ गंगा का स्वरूप जी। बिल्कुल। तो देखिए ये हम गंगा माँ का दर्शन कर लीजिए। माँ दुर्गा का एक जो स्वरूप है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम लोग देखिए गंगोत्री से जो है आगे कहाँ जा रही है बताइए? ये देखते हैं भैया, चलते हैं, चलिए साथ में बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए गंगोत्री के बाद जो है आप यहाँ पर यमुनोत्री का दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर हम आ चुके हैं और इसके आगे जो है हम खूबसूरत पंडाल में जा रहे हैं जो केदारनाथ की तर्ज पर बनाया गया है, क्योंकि देखिए बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हर कोई जाता है और हर कोई की बिल्कुल। और अनमोल, जिस तरीके से आप पंडाल का भ्रमण करवा रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि हर श्रद्धालु सोच रहा है कि एक बार तो इस पंडाल में आके दर्शन जरूर करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और ये दर्शन करवाने के लिए। और देखिए शारदीय नवरात्रि की भक्ति लहर इस बार उज्जैन के भैरवगढ़ सेंट्रल जेल की ऊंची दीवार के भीतर भी उमड़ रही है। हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों में सजा काट रहे सैकड़ों कैदी इन दिनों अपराध बोध और प्रायश्चित के साथ मां दुर्गा की साधना में लीन है। कैदियों ने खुद दुर्गा माता का मंच सजाया। जेल अधीक्षक मनोज साहू के अनुसार भैरवगढ़ जेल में फिलहाल करीब 2100 कैदी बंद हैं। इनमें से 682 महिला और अन्य पुरुष कैदी नवरात्रि में उपवास रखकर देवी दुर्गा की भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार कर रहे हैं कि हमने जो जुर्म किया है वो भी कट जाएगा और हमारे दिन भी अच्छे निकल जाएंगे। माँ हमारे लिए अच्छा कार्य करेगी और सुख शांति से जीवन कटेगा। इसलिए हम यहाँ पर उनके भजनों के माध्यम से उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी यहाँ हर वर्ष नवरात्रि में अच्छा कार्यक्रम रखा जाता है और सभी लोग परमात्मा से यही विनती करते हैं कि कम से कम हमारे जो भी पाप करे या नहीं करे अनजाने में हमने जल्द से जल्द छूट के चले जाए। और माता रानी से हम यही दुआ करते हैं कि हमें सबको यहाँ से जेल से मुक्त करा दो। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी व्यवस्था अच्छी होती है यहाँ पर। तप तपस्या के साथ ही साथ इनकी श्रद्धा, भक्ति, भावना, ओत प्रोत, उत्साह के साथ में ये लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं। जेल प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। इनको प्रतिदिन सुबह एवं शाम को माता जी की आरती करवाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं, गरबा करवाया जाता है एवं जो उपवास वाले इच्छुक बंदी है उनको उपवास रखने की भी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार छूट दी गई है। यहाँ पर माता जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और ये 2 दिवसीय उत्सव तप तपस्या साधना भक्ति की आराधना में जो कैदी भाई है वो भी यहाँ पर माँ को तप तपस्या करते हुए साधना करते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर गरबे भी किए जा रहे हैं, माँ को मनाया भी जा रहा है, माँ से अपने जुर्मों की माफ़ी भी मांग रहे हैं। और गरबा करते करते यहाँ पर देख सकते कई बंदी हैं जो यहाँ पर माँ की साधना में लीन आ रहे हैं। जैसे कई सारे बंदी हैं जो यहाँ पर तप तपस्या साधना करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जेल के अंदर भी पूरा जो माहौल है वो पूरा भक्तिमय माहौल हो चुका है। यहाँ पर कई कैदियों ने 600 से भी अधिक बंदी कैदियों ने माँ के उपवास भी रखे हैं जो फलाहारी पर यहाँ पर तप तपस्या के माध्यम से उपहार का अपना फर्ज भी अदा कर रहे हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। अच्छा, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं धर्मनगरी कवर्धा के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। जिले के सूरजपुरा गांव स्थित मां राजोदाई मंदिर अपनी अनोखी परंपरा और मान्यताओं के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे इस प्राचीन मंदिर में मां राजोदाई पिंडी स्वरूप में विराजमान है और उन्हें कुंवारी माता के रूप में पूजा जाता है। खास बात यह है कि यहाँ देवी का श्रृंगार अन्य मंदिरों की तरह लाल नहीं बल्कि काले रंग से किया जाता है। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु माता को काली साड़ी, काली चुनरी और काला टीका ही अर्पित करते हैं। मंदिर की इस मान्यता को गांव की महिलाएं माता के सम्मान के रूप में मानती हैं और इतना ही नहीं, गांव की महिलाएं खुद कभी काली साड़ी नहीं पहनती हैं। इसकी कहानी यही है कि जब माता जी यहाँ पर विराजमान हुई उस समय स्वप्न में जो जिस महिला के आई थी वो
उसी को अपना स्वरूप बताई थी कि मेरा स्वरूप बाल स्वरूप में हूँ और मेरा श्रृंगार काला वस्त्र, काला चूड़ी, पूरा सभी काला कलर का ही श्रृंगार उसका है, इस टाइप के बताए हैं। तो उसी को अभी तक हम लोग पालन करते हुए आ रहे हैं। तो मैया जी का श्रृंगार काला ही है। यहाँ से पूरा दिखत है। हाँ, एमा मतलब मैया जी के नवरात्रि है करीबन ये चला थे तेन अभी बनी से नया 20-25 साल हो से मंदिर नया बने। हाँ, और एमा हमला लगातार आज मतलब सेवा दे 11 साल हो गए कंटिन्यू दोनों पर्व में। हाँ, कब से भी राजी थे यहाँ? यहाँ तो मतलब जानबे नहीं करन हम बहुत दिन से, कई पीढ़ी से चले आते। हाँ, इला मैया जी है खुद मतलब यहाँ आके स्थान ग्रहण करे। देखिए, पिंड स्वरूप में यहाँ पर देवी माता विराजित हैं और पहले तो मंदिर के अंदर महिलाओं का पूर्णतः प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब मान्यताएं बढ़ती जा रही हैं तो महिलाओं को मंदिर परिसर के अंदर तो आने दिया जाता है, लेकिन जो गर्भगृह है वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। अच्छा, नवरात्रि की धूम इंदौर में इस बार कुछ और ही खास होने वाली है। शहर में तैयार हो रहा है एक ऐसा दुर्गा पंडाल जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध रह जाएंगे। 300 करोड़ की लागत से ये पंडाल बनकर तैयार हुआ है और यहाँ श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को भी मिलेंगे। पंडाल का डिजाइन दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश और देश के कई हिस्सों से आए 500 से ज्यादा कलाकार पिछले 3 महीने से यहां दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस पंडाल को देखने के लिए देश भर से लाखों भक्त इंदौर पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। पूरे पंडाल के दोनों तरफ कई भव्य मंदिर बनाए गए हैं, कई बड़े ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यज्ञशाला बनाई गई है जहाँ पर सुबह 6 बजे से रात की 10 बजे तक लगातार यज्ञ चलता है जो पूरे 9 दिन चलेगा। और उसके पीछे यहाँ पर भोजनशाला है जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में दूर दूर से लोग यहाँ पर देवी का दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भोजन व्यवस्था भी रखी गई है जो पूरे 9 दिन रात चलेगी, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर भोजन प्रसाद कर रहे हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य ये जो पूरा पंडाल है वो है। कई मंदिर, कई प्रमुख मंदिर, कई ज्योतिर्लिंग यहाँ पर बनाए गए हैं और जो भक्त हैं यहाँ पर पूरे 9 दिनों में यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद ले सकेंगे। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। और इतना ही नहीं, मुंबई के प्रसिद्ध दगड़ू सेठ, लाल बाग के राजा और इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की तर्ज पर भी यहाँ प्रतिकृति पंडाल बनाए जा रहे हैं। यानी भक्तों को एक ही जगह पर भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ माता रानी के साथ श्रद्धालुओं को ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, हम सुन के ही आए हैं, हियर से मतलब जो भी सुना इसके बारे में तो वो सुन के आए हैं, तो इट मेट आवर एक्सपेक्टेशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दैट था। बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य है और स्पेशलिटी है कि रेप्लिका मिले हैं जो अलग अलग प्लेसेस के हैं, वो जो लोग नहीं जा पाते हैं कहीं और वो यहाँ देख पाएंगे। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, पहली बार बना इंदौर में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सभी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत अच्छी है, जो नहीं गए ना वो भी देख सकते हैं, हर चीज़ मिलेगी यहाँ आपको, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। हाँ, इसके लिए अपन दूर दूर जाते हैं घूमने, सब शिवलिंग आपको यहीं मिलेंगे और माता जी उनकी मूर्ति भी बहुत बढ़िया बनी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, माता जी का भी मंदिर बहुत अच्छा लगा और 12 ज्योतिर्लिंग भी मंदिर बहुत बढ़िया लगा, देखने लायक है। नहीं अपन कहीं जाते हैं तो यहाँ पे देखने में अच्छा लगा हमको, बढ़िया। अच्छा, पंडाल परिसर में रोजाना लाखों भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी है। श्रद्धालु बड़े ही उत्साह के साथ यहां पहुंच रहे हैं और पंडाल समिति भी जोरों शोरों से काम में लगी हुई है। यहाँ पे व्यवस्था गार्ड से लगा के पूरी व्यवस्था फुल है सब चीज़ों की, जैसे एंट्री से पूरा स्टार्ट से गार्ड की व्यवस्था है, उसके आगे आओ तो मातृ शक्तियाँ लगी है, जगह जगह अलग अलग प्रांगण में सब अलग अलग रूपों में गुरुजी ने सबको बांट दिया है अपना अपना कार्य।
तो इस बार नवरात्रि में इंदौर सिर्फ मां दुर्गा की भक्ति से ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और भव्यता से भी जगमगाने वाला है। ये आयोजन आने वाले समय में इंदौर को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का नया केंद्र बना सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इन पावन दिनों में आप देख सकते हैं इंदौर में एक कितना भव्य और कितना बड़ा पांडाल बनकर तैयार हुआ है। ये जो पांडाल है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पांडाल है और इवन देश में भी इस पांडाल की जो है वो बहुत चर्चाएं हैं। बात करूँ तो 25 एकड़ में ये जो पूरा पंडाल है वो बनाया गया है और साथ ही साथ कई जो अन्य मंदिर हैं वो इस पूरे 25 एकड़ में यहाँ पर बनाए गए हैं। सामने आप देख सकते हैं कितने सारे ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस पंडाल की यदि लागत की बात की जाए तो करोड़ों रुपए से ये पूरा पंडाल बनाया गया है और श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है।